Hello everyone, welcome to Civil Step. Good morning students, very good morning to all of you. I hope you all are fine and healthy and आपकी preparation बहुत अच्छी चल रही होगी. तो students आज जो हम topic करने वाले हैं वो है जो 4 portion हमारे syllabus में add हुए हैं अलग अलग, उसमें जो first portion है that is foundation of education system. ठीक है, उसमें से हम mix question करेंगे आज. ठीक है, तो question शुरू करने से पहले I'll show you that कि हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं वो है HP TGT कमीशन, HP PGT से रिलेटेड जो कोर्स है, ठीक है, फुल फ्लेज कोर्स, और साथ में DSSB TGT कोर्स जो चल रहा है. सो यू कैन ज्वाइन द कोर्स. कोर्स में आपको अगेन बहुत सारे जो है मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज होंगी, 1-to-1 आपके डाउट सेशन होंगे. सारा कोर्स जो है पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में हर एक सब्जेक्ट का जो टीचर है वो आपसे शेयर करेंगे. ठीक है, एवरीथिंग. एंड लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हर एक क्वेश्चन को. पहला क्वेश्चन है दैट इज इन प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग करिकुला स्कूल मेक्स इट्स सिलेक्शन फ्रॉम. ठीक है, हर एक क्वेश्चन को डिस्कशन के साथ करेंगे, फुल फोकस हेयर. ठीक है, चलिए क्या है इन प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग करिकुला स्कूल मेक्स इट्स सिलेक्शन फ्रॉम नेशन, रीजन, कल्चर या मास कम्युनिकेशन. प्लानिंग करनी है, इंप्लीमेंटेशन करनी है करिकुलम की. सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है बताइए, क्या इंपॉर्टेंट है? नेशन को ध्यान में रखते हुए, रीजन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, क्षेत्र कहाँ पढ़ा रहे हैं, कल्चर को या मास कम्युनिकेशन को. सभी आंसर करेंगे. एवरीबडी हैज टू राइट द ऑप्शन. कौन सा आपको जो लग रहा है आप उसको लिखेंगे. यस, क्या है? मोस्टली स्टूडेंट सेइंग अच्छा, कुछ कल्चर कह रहे हैं, कुछ मास कम्युनिकेशन. नो, सी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज कल्चर. कल्चर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि क्लास में हर कल्चर का बच्चा है, हर कल्चर का बच्चा है, जिस वजह से हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हमें उसके अकॉर्डिंग करिकुलम डिजाइन करना है, उसको प्लान करना है, उसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करना है. फर्स्ट का सी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, तो बेसिकली हमें कल्चर को ध्यान में रखते हुए करिकुलम डिजाइन करना है ताकि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर करिकुलम डिजाइन कर सकें. और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलम में. ठीक है, बिकॉज हर कल्चर के बच्चे को ध्यान में रखते हुए हमें करिकुलम बनाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्सेस दैट इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड. फोर्सेस कौन सी हैं जो इफेक्ट करती है डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट की यहाँ बात हो रही है तो बताइए, बिल्कुल हम जहां हम पूरी करिकुलम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसका डिजाइन, करिकुलम इवैल्यूएशन, करिकुलम एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम या फाउंडेशन ऑफ करिकुलम. आंसर करें. अगर हम करिकुलम डेवलपमेंट की बात करें, द फोर्स दैट इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, कौन सी ऐसी चीज है जो करिकुलम की डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालते हैं? इन चारों में से द मोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, यस, करिकुलम डिजाइन, करिकुलम इवैल्यूएशन या एलिमेंट्स क्या है करिकुलम के, ये देखना जरूरी है. फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है. कुछ डी कह रहे हैं, कुछ ए कह रहे हैं, तो देख लेते हैं. राइट ऑप्शन है डी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज फाउंडेशन ऑफ करिकुलम. ठीक है, नींव ही मजबूत होनी चाहिए. फाउंडेशन क्या है जिससे जो हमारे डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालती है, यहाँ पर डी है. ठीक है, तो फाउंडेशन में एजुकेशन फिलॉसफी, गोल्स क्या है, सब्जेक्ट मैटर असेसमेंट कैसे करनी है, स्ट्रैटेजीज कौन सी अप्लाई करनी है टीचिंग की, ये चीजें ध्यान में रखते हुए हमें करिकुलम डिजाइन करना है. दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द करिकुलम. नेक्स्ट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जोहन डेवे जो है उनके अकॉर्डिंग क्या है, लर्निंग बाय डूइंग है. वो लर्निंग बाय डूइंग क्या हाईलाइट करती है? हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू लेक्चर्स एंड टेक्स्ट बुक. ठीक है, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. लर्निंग बाय डूइंग की बात है तो पैसिविटी तो नहीं आने वाली. ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टडी एंड रिसर्च विदाउट इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन. बिना इंटरेक्शन के आप इंडिपेंडेंट स्टडी करोगे, ठीक है, और रिसर्च करोगे विदाउट इंटरेक्शन, किसी से इंटरेक्ट किए बिना. हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन एक्सपीरियंस. ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, एक्टिविटी के थ्रू सीखोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अप्लाई करोगे, एक्सपीरियंस अनुभव के तौर पे सीखोगे. ठीक है, या स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू
established rules and procedures. Answer is strict, strictness, somewhat negative sense. Mostly students saying C, that is hands on activities. बिल्कुल ठीक है, because learning by doing के context में अगर हम बात करें तो हमारा hands on activities, problem solving और experience तीनों चीजें कवर हो रही हैं. इंडिपेंडेंट स्टडी विदाउट कोलैबोरेशन, ये भी गलत है. पैसिव एब्जॉर्प्शन, देखो पता है कीवर्ड नाम से ही आपको देख लेना कि कौन सा नेगेटिव सेंस शो हो रहा है, वहीं पे क्रॉस कर दो. इलिमिनेशन मेथड यूज कर लो अगर आपको सीधा सीधा नहीं समझ में आ रहा तो. दिस इज अगेन सेकेंड टिप है जो आपको पहले एक ट्रिक और सिखाई थी, ओनली एंड ऑलवेज का आपको ध्यान रखना है, और दूसरा इलिमिनेशन मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर सी हमारा राइट ऑप्शन है. ठीक है, जोहन डेवे के अकॉर्डिंग लर्निंग बाय डूइंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A teacher is faced with the problem of choosing the appropriate teaching method. टीचर को प्रॉब्लम आ रही है कौन सा appropriate मैं टीचिंग मेथड यूज करूं for transaction of course content. This is the keyword. ठीक है, which branch of philosophy will most appropriately describe, कौन सी ब्रांच है फिलोसफी की जो appropriately describe कर रही है इस स्टेटमेंट को? मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी या लॉजिक? आंसर करें. राइट ऑप्शन हेयर क्या आएगा? कोर्स कंटेंट आपको ट्रांजैक्शन करना है और कौन सी स्ट्रैटेजी में यूज करूं तो टीचर को ये कंफ्यूजन हो रहा है. बताइए इसमें क्या आएगा, क्या चीज, कौन सी फिलॉसफी यूज हो रही है? आंसर करें. एपिस्टेमोलॉजी कह रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, कुछ एक्सियोलॉजी कह रहे हैं. एक्सियोलॉजी नॉट रिलेटेड टू कोर्स कंटेंट. देखो एपिस्टेमोलॉजी सबको पता है, बड़ी बार हमने किया है, इट इज स्टडी ऑफ नॉलेज. ठीक है, नॉलेज. तो एपिस्टेमोलॉजी इज द राइट ऑप्शन जिसमें हम कोर्स कंटेंट को क्या करते हैं? ट्रांजैक्ट करते हैं. मेटाफिजिक्स समथिंग हायर लेवल. ठीक है, एंड मेटाफिजिक्स जो है विच इज एब्स्ट्रैक्ट वी कैन से. ठीक है, एक्सियोलॉजी रिलेटेड टू वैल्यू एंड लॉजिक रिलेटेड टू रैशनैलिटी. एपिस्टेमोलॉजी जहां कोर्स कंटेंट कवर होता है, नॉलेज, ज्ञान की हम बात करते हैं, स्टडी ऑफ नॉलेज. तो दिस इज द राइट ऑप्शन, मींस बी इज द राइट ऑप्शन हेयर. ठीक है, तो किस तरह से हम नॉलेज को, हम किस तरह से कोर्स कंटेंट को ट्रांजैक्ट करते हैं. ठीक है, बच्चों को कैसे हम सिखाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें. डैश इज हैज एन इंपॉर्टेंस रोल इन द पर्सनालिटी बिल्डिंग ऑफ ए चाइल्ड. बच्चे की पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट बताइए कौन सा है? मदर टंग है, फॉरेन लैंग्वेज सिखा दो, एकेडमिक लैंग्वेज सिखा दो, ठीक है, या स्टैंडर्ड लैंग्वेज की स्टैंडर्ड यही लैंग्वेज है, बस तुम्हें यही सीखनी है. बताओ सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्टार्टिंग फाउंडेशन में बच्चे की जो पर्सनालिटी बिल्ड करनी है, कौन सी लैंग्वेज? सबका बिल्कुल ठीक है. मोस्टली स्टूडेंट्स आर सेइंग ए, मदर टंग. मदर टंग वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग ही मदर टंग से होनी चाहिए. ठीक है, बाद में चाहे सेकंड थर्ड लैंग्वेज जो भी सीखनी है, बिकॉज बच्चे जो है ना वो बहुत जल्दी लैंग्वेजेस को सीखते हैं. तो बच्चों को जितनी लैंग्वेज बचपन में सिखा दो उतना बढ़िया है. ठीक है, क्योंकि उनका लर्निंग पावर बहुत तेज होती है. तो मदर टंग से स्टार्ट करना चाहिए. ए इज द राइट ऑप्शन हेयर. ठीक है, मदर टंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है एन एसेंशियल एंड टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी इज. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े. सबसे पहले क्या है? एसेंशियल एंड टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसकी? क्रिएटिविटी की. वो क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग है. अगर क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज की बात करते हैं, प्रेफरेंस फॉर रिपीटिंग टास्क या सेंट्रेशन इन थॉट्स. आंसर करेंगे. राइट आंसर हेयर, राइट आंसर. अगर हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, यस, मोस्टली स्टूडेंट सेइंग ओरिजिनलिटी. बी 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 ऑप्शन आ रहा है. बी बिल्कुल ठीक है. देखो कन्वर्जेंट थिंकिंग है ना, हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं जब भी क्रिएटिविटी की बात हो, तो कन्वर्जेंट तो रॉन्ग है. ठीक है, प्रेफरेंस फॉर रिपीटेड, क्रिएटिविटी में रेपिटेशन नहीं होता. ठीक है, सेंट्रेशन इन थॉट, मतलब एक ही चीज पे फोकस, और कोई चीज सोचनी नहीं है. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ओरिजिनलिटी ऑफ द आइडियाज, मतलब यूनिकनेस ऑफ द आइडिया. हर बंदे का अपना यूनिक आइडिया होता है, तो उसको हम क्रिएटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर इतने सारे यहाँ बल्ब हैं, आप लगा लो क्लास में, ये बच्चे बैठे हैं सारे, उसमें यूनिक आइडिया
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ओरिजिनलिटी, जहां पर आइडिया में शो हो रही है वो क्रिएटिविटी के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन पे पूरा फोकस के साथ। एन आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी इज, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, ये काफी बार हमने किया है, कंफर्मिटी, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग या हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या है? कंफर्मिटी है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है या हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग है। राइट ऑप्शन, क्रिएटिविटी की बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर डाइवर्जेंट, सी सबका राइट ऑप्शन है, बिकॉज क्रिएटिविटी की जहां बात करते हैं तो डाइवर्स आइडिया, ठीक है, अलग अलग आइडियाज जब आते हैं, दैट कम्स अंडर क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। क्रिएटिव, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, कन्वर्जेंट जहां पर ओनली एक या दो ऑप्शन, ठीक है, स्पेसिफिक ऑप्शन, तो यहां पर जहां बहुत सारे आइडियाज की बात होती है दैट इज डाइवर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन है द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन आर रिलेटेड टू। डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के, ठीक है, क्या है? इंटरेक्शन विद देयर एनवायरमेंट, डिफरेंसेस इन देयर हेरिडिटी, ठीक है, मतलब एनवायरमेंट अलग कर दिया, हेरिडिटी अलग कर दी, डिफरेंसेस इन बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट या इंटरेक्शन बिटवीन द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक ही पॉजिटिव शो हो रहा है सबका, डी 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 डी, बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इजी क्वेश्चन, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे जाएंगे, ठीक है, तो चाहे वो क्रिएटिविटी की बात हो, पर्सनालिटी के क्वेश्चंस हो, ठीक है, तो सारे कवर हो जाएंगे जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे, राइट। तो यहाँ पर इंटरेक्शन की बात होगी, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की बात होगी, राइट। तो दोनों का इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, ठीक है। रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डोंट लाफ एट अदर्स, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, हर एक बच्चा यूनिक है, तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग टीच करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अगेन ध्यान से पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, क्या है? एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड appropriately to the mood, temperament, motivation and intention of others. This is the key word, ठीक है। दूसरों के हमें मूड्स, टेम्परामेंट, मोटिवेशन, इमोशंस को जब हम समझते हैं वो क्या कहलाता है? नेचुरलिस्टिक, बताइए, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल या थेराप्यूटिक? राइट ऑप्शन इज, राइट ऑप्शन, जब हम दूसरों के इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स को समझते हैं, आंसर इज बिल्कुल ठीक है, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में हम लोगों के इमोशंस को समझ पाते हैं, तो कौन सी कैटेगरी के लोग होते हैं बताइए? ठीक है, जैसे काउंसलर्स हो गए, राइट, फिलोसोफर्स भी हो गए, थिंकर्स भी हो गए, राइट, तो ये चीजें इसमें आएंगी। जैसे कि जब काउंसलर के पास क्लाइंट आता है तो वहां पर कैसे दोनों में कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, हमसे जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो दैट इज द इंटरपर्सनल, अगर हम दूसरों के इमोशंस, थॉट्स को समझते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसिप्लिन व्हिच वाज कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट लाइफ इन एंशिएंट इंडिया वाज। किस तरह का डिसिप्लिन फॉलो होता था पुराने टाइम के एजुकेशन सिस्टम में, बताइए? अहिंसा और ब्रह्म विद्या, ब्रह्मचर्या, धर्मचर्या। आंसर इज, किस तरह का फॉलो होता था वहां पे डिसिप्लिन? ब्रह्मचर्या, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कोर्स को अच्छे से सुनना, इंडियन नॉलेज सिस्टम वाला जो टॉपिक है उसमें वैदिक सिस्टम और बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम पे प्रॉपर बात की गई है, तो सी इज द राइट ऑप्शन है, ब्रह्मचर्या फॉलो किया जाता था, सी इज द राइट ऑप्शन जब एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक एजुकेशन सिस्टम में, अगर आपने कोर्स को अच्छे से सुना है ना तो यू कैन आंसर दिस, वैदिक एजुकेशन सिस्टम में द हाउस ऑफ परसेप्टर को क्या बोलते हैं? बताइए? ब्रह्मनास, गुरुकुल, विहारा, आश्रम, क्या बोलते थे जहां पर बच्चे पढ़ने जाते थे? क्या बोलते थे? यस, सभी लिखें, क्या है? ब्रह्मनास बोलते थे, गुरुकुल बोलते थे, विहारा या आश्रम? आंसर इज
गुरुकुल, बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। गुरुकुल बोलते थे, गुरुकुल में टीचर जो है सबको गुरुकुल में टीच करता था, ठीक है। गुरुकुल सिस्टम था पुराने टाइम का, ठीक है, वैदिक एजुकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट है द मिरर ऑफ सोसाइटी इज, सोसाइटी का मिरर कौन है? प्लेग्राउंड, मैदान खेल का, कम्युनिटी, हॉस्पिटल या स्कूल? यस, एक कम्युनिटी, एक समुदाय, या स्कूल या हॉस्पिटल? यस, मोस्टली देखो कंफ्यूजन होती है, कुछ बी बोलेंगे कुछ डी बोलेंगे। देखो प्लेग्राउंड और हॉस्पिटल तो नहीं है, ठीक है, बी और डी में कंफ्यूजन हो रही है सबको, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है स्कूल, ठीक है। स्कूल में अलग अलग कम्युनिटीज से, अलग अलग कल्चर से बच्चे आते हैं, तो स्कूल हमने अगेन सबसे बड़े दृष्टिकोण से देखें, स्कूल जो है वो क्या है? मिरर है सोसाइटी का। कम्युनिटी इज अ वेरी नैरो, कि हम एक स्मॉल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, या हम स्कूल की बात करें तो हम सब कवर कर लेते हैं उसमें, तो यहाँ पर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। स्कूल में हर कल्चर का बच्चा है, रीजन का है, हर कम्युनिटी का है, तो वहां पर स्कूल जो है हमारा मिरर, स्कूल इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम? करिकुलम के एलिमेंट्स बताएं। यस, जल्दी से फटाफट से आंसर करें। मेथड्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सब्जेक्ट मैटर, या सभी, ऑल ऑफ अबव। अगर हम एलिमेंट की बात करें, जो करिकुलम हम डिजाइन करते हैं स्कूल में, वहां पर एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीजें रहती हैं? मेथड्स क्या है लर्निंग एक्सपीरियंस के, गोल क्या रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होने वाले हैं, सब्जेक्ट मैटर क्या है, ऑल ऑफ अबव। सभी ऑप्शन पॉजिटिव है, डी डी डी, सबका डी आ रहा है, डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन। 13 का डी, जिसमें गोल्स की, ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है, डिजायर्ड आउटकम की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। प्रेजेंटेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ various units, sub-units and topics related to the study of subject at a particular school stage is called, क्या कहेंगे बताइए? प्रेजेंटेशन जिसमें हम यूनिट्स की बात करते हैं, सब यूनिट की बात करते हैं, टॉपिक्स अलग अलग उनकी बात करते हैं, तो क्या कहेंगे? करिकुलम, सिलेबस, करिकुलम डिजाइन, नन ऑफ दीज। आंसर इज राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन को अगेन फोकस के साथ अगर इसको समझें, दैट इज कि यूनिट की बात हो रही है, सब यूनिट की बात और टॉपिक्स की बात हो रही है, तो करिकुलम में तो सब कुछ आ जाता है। बताइए, करिकुलम में तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा जो हमारी एक्टिविटीज होती है उसकी भी बात करते हैं, तो आंसर क्या आएगा? कुछ बी कह रहे हैं, कुछ अभी भी ए कह रहे हैं, तो आंसर आएगा हमारा बी, सिलेबस। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अकेडमिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आंसर है हमारा बी, सिलेबस। उसको हम सिलेबस बोलेंगे, जहां हम यूनिट्स और सब्जेक्ट्स आपस में उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज्ड फॉर ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट्स? ठीक है, कौन सा फॉलोइंग मेथड है बताइए? एकेडमिक इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, इवैल्यूएशन आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। ठीक है, हमने ट्रू इवैल्यूएशन की बात करनी है। एकेडमिक इवैल्यूएशन कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, एंड पे होनी चाहिए, या 6 महीने बाद होनी चाहिए? वेरी इजी, एक ही पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। मोस्टली स्टूडेंट्स आर सेइंग बी, ठीक है, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन। ठीक है, क्लियर है, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एम्स टू इवैल्यूएट। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का एम क्या है? नॉलेज ऑफ द चाइल्ड ओनली, रीजनिंग ऑफ द चाइल्ड ओनली, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड ओनली, या ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। अगेन CCE मींस कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में क्या क्या चीजें कवर होती हैं? अगेन ओनली नहीं आना, ओनली एंड ओनली, 90% ओनली, ओनली क्रॉस। राइट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जहां पर हम CCE में हर एक एस्पेक्ट की बात करते हैं। ठीक है,
हर एक एस्पेक्ट बच्चे की होलिस्टिक, चाहे वो साइकोलॉजिकल लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, पर्सनल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, एकेडमिक्स लेवल पे हो, किसी भी तरह से हो, तो वहां पर हम होलिस्टिक ग्रोथ की बात करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिर से अगेन, द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का? टू हेल्प टीचर कंप्लीट द कोर्स, टीचर बस कोर्स कंप्लीट कर दे। टू ले एम्फेसिस ऑन द थॉट प्रोसेस, बच्चे की थिंकिंग थॉट प्रोसेस पे काम करे और डी एम्फेसिस करे मेमोराइजेशन पे, ठीक है, मतलब रोट लर्निंग से बचे। सी है टू सेटिस्फाई पेरेंट्स विद चिल्ड्रंस प्रोग्रेस, ठीक है, पेरेंट्स को सेटिस्फाई कर दो बस। या टू हेल्प अथॉरिटीज मॉनिटर स्कूल फंक्शनिंग, राइट ऑप्शन है, ठीक है, टू हेल्प अथॉरिटीज मॉनिटर स्कूल फंक्शनिंग सही तरीके से बस चले, राइट ऑप्शन। जो हमें सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव एक ही स्टेटमेंट में दिख रहा है वो क्या है, वो क्या है, वो है टू ले एम्फेसिस ऑन द थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस पे यहाँ हम काम करेंगे और मेमोराइजेशन पे काम करेंगे, दैट इज बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, जहां हम बच्चे की थॉट प्रोसेस और वो मेमोराइजेशन ना करे, वो अंडरस्टैंड करे चीजों को, रिफ्लेक्टिव लेवल पर अपनी लर्निंग को लेकर आए। व्हाट इज रिफ्लेक्टिव लेवल? अपने प्रैक्टिकल तरीके से सीखे, अनुभव से सीखे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट बेसिक कैटेगरी इन मैस्लो, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड, बेसिक चीज क्या है सबसे पहले? अच्छा, आपने अगर पर्सनालिटी टॉपिक पढ़ लिया, उसमें मैस्लोव की थ्योरी बताई गई है जिसमें बेसिक नीड क्या होनी चाहिए, बिलोंगिंगनेस, लव नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स या सोशल नीड्स। यस, बेसिक सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फूड, वाटर, जो सर्वाइवल के लिए चाहिए, तो वहां पर बिल्कुल ठीक है, फिजियोलॉजिकल, सी यहाँ पे राइट ऑप्शन है, मैस्लोव के अकॉर्डिंग सी हमारा राइट ऑप्शन है। मैस्लोव की थ्योरी को अगर हम देखें तो फिजियोलॉजिकल पहली नीड, जैसे हमारा खाने पीने का नीड पूरा होता है बेसिक, देन सेफ्टी, अब हमें घर चाहिए, शेल्टर चाहिए, फिर अब घर चाहिए, अब लोग भी चाहिए, अपनापन, बिलोंगिंगनेस, फिर अब लोग भी आ गए, अब सेल्फ एस्टीम चाहिए, फेम, नेम, मनी, है ना। कहते हैं अगर ये भी नीड पूरी हो गई तो लास्ट में बचता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया है लाइफ का उसका बेस्ट यूज करना, अपने पोटेंशियल का बेस्ट यूज करना, वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, इजी क्वेश्चन है, बड़ी बार आता है ऐसा भी क्वेश्चन, दैट इज व्हिच थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी वाज डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड? साइकोएनालिटिकल, बिहेवियरिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक, साइको सोशल? आंसर करें, बताइए। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग, सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग साइको एनालिटिकल कौन सी थ्योरी है? वेरी गुड, ठीक है, सिंपल है, साइको एनालिटिकल मतलब सबसे ज्यादा अनकॉन्शियस पे फोकस किया गया है, ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन हियर, ठीक है, ए इज द राइट। बिहेवियरिस्टिक कौन है? स्किनर, पावलोव। ह्यूमनिस्टिक कौन है? मैस्लोव, कार्ल रोजर, ठीक है। साइको सोशल किसने दी है? एरिक एरिक्सन, ठीक है, तो उसी तरह साइको एनालिटिकल फ्रॉइड ने दी है, सबसे ज्यादा फोकस है अनकॉन्शियस माइंड पर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो ये भी पर्सनालिटी की थ्योरी में ऐड किया गया है, इसको अच्छे से सुनना। नेक्स्ट है, इफ अ स्टूडेंट फेल टू आंसर अ क्वेश्चन इन योर क्लास, आप क्लास में गए, आपने बच्चों को चैप्टर पढ़ाया, आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट शुरू कर दी, वहां पर बच्चा, आपने क्वेश्चन पूछा, बच्चा ने आंसर नहीं किया, व्हाट यू विल डू? पनिश करोगे, डांटोगे? आस्क हर टू सिट डाउन, बैठने के लिए बोलोगे? ट्राई टू प्रॉम्प्ट हर, उसे हेल्प करोगे, थोड़ा सा हिंट दोगे, सपोर्ट दोगे? आस्क अनदर स्टूडेंट टू आंसर, किसी और बच्चे को बोलोगे तुम खड़े हो जाओ, बताओ आप एज अ टीचर व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिल्कुल ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स आर सेइंग सी, सी इज द ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। ट्राई टू प्रॉम्प्ट, देखो पनिश तो बिल्कुल नहीं करना, उसको बिठा दोगे, इससे उसकी कोई ग्रोथ नहीं हुई, किसी और को बोल दोगे, वो बेचारा, उसकी कोई ग्रोथ, हमने हर बच्चे की नीड पे काम करना है, रिक्वायरमेंट पे काम करना है, ग्रोथ डेवलपमेंट पे काम करना है, तो ऑप्शन पॉजिटिव कौन सा है? ट्राई टू प्रॉम्प्ट हर, मतलब हिंट देना, सपोर्ट करना, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, बच्चे को सपोर्ट करना। क्लियर है?
प्रॉम्प्ट करना, उसको स्कैफोल्डिंग, जैसे वेगोत्स्की की टर्म में अगर हम बात करें तो उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे हम यहाँ सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्लास को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, नए एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।